महिला सन्यासी जो होते हैं, जो पुरुष सन्यासी सेम ही उसका मतलब जो कार्य होता है सेम ही होता है कि कुछ change हाँ, होता है? थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बाकी सारा प्रोसीजर एक जैसा ही रहता है, लेकिन पुरुष संतों में एक प्रोसीजर है वो अलग। महाराज जी की नागा साधु खुद अपने फैमिली को पूरा पिंडदान करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल करना ही पड़ता है। सारी फैमिली का पिंडदान करने के बाद अपना पिंडदान करना पड़ता तो आप कब बने थे सन्यासी महाराज जी? मेरी उस समय आयु 25-26 साल थी। अभी मैं 61 की हूँ, 61 साल की हूँ। तो हाँ जी, होते हैं नागा साधु अपने देश की रक्षा के लिए भगवान की साधना में लीन रहने वाले, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते और गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते हैं, रहते हैं, उन्हें ही नागा सन्यासी कहा। तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नागा साधु बनने के लिए संसार का त्याग करते हैं सभी, गुरु की शरण में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। महाराज जी की नागा साधु खुद अपने फैमिली को पूरा पिंडदान करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल करना ही पड़ता है। सारी फैमिली का पिंडदान करने के बाद अपना पिंडदान करना पड़ता है। नमस्ते प्रणाम मित्रों, मेरा नाम मित्र प्रकाश, आप देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों हम 2025 के महाकुंभ मेला के दिखा रहे हैं वीडियो। दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग वीडियो लास्ट देखिए। यहाँ पे हमारे महाराज जी एक जुड़े हुए हमारे वीडियो में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या नाम है महाराज जी आपका? मैं श्री महंत प्रेमगिरी मेरा नाम है। श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े के सन्यासी हैं। अच्छा महाराज जी, कुछ सवाल पूछने का परमिशन चाहता हूँ। जी परमिशन है ना महाराज? जी जी जी। तो महाराज जी पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि नागा साधु क्या होते हैं? नागा साधु अपने देश की रक्षा के लिए भगवान की साधना में लीन रहने वाले, जो कि वस्त्र धारण नहीं करते और गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करते हैं, रहते हैं, उन्हें ही नागा सन्यासी कहा जाता है। नागा साधु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नागा साधु बनने के लिए संसार का त्याग करते हैं सभी, गुरु की शरण में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नागा सन्यासी बनने का प्रोसीजर अलग से है। गुरुजी दीक्षा देते हैं, चोटी लेते हैं और उसके बाद फिर पिंडदान होते हैं, जो अपने रिश्ते नातों के पिंड करने के बाद अपना पिंड देते हैं। और उसके बाद उनकी 3 दिन यहाँ पर हमारी एक जूना अखाड़ा की ध्वजा लगी हुई है। उस ध्वजा के नीचे 3 दिन तक एक हवन यज्ञ चलता है, जिसमें भूखे प्यासे भजन किया जाता है, हवन यज्ञ किया जाता है, जिसे विजय हवन कहा जाता है। अच्छा। और उसके बाद रात्रि में 2:30 बजे एक हमारे आचार्य जी कान में प्राशर मंत्र देते हैं और 2:30-3 बजे गंगा स्नान करने के बाद ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो सुनने में आता है महाराज जी की नागा साधु खुद अपने फैमिली को पूरा पिंडदान करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल करना ही पड़ता है। सारी फैमिली का पिंडदान करने के बाद अपना पिंडदान करना पड़ता है। उसके बाद गुरु भगवान नाम परिवर्तन कर देते हैं, जिसमें सन्यासी का पूर्व जन्म हो जाता है। इसी संसार में रहते हुए सन्यासी का दूसरा जन्म, दूसरा जीवन, दूसरी तरह का रहन सहन, दूसरी तरह का ही पहनना ओढ़ना, क्योंकि जब तक संसार में रहता है सभी रंगों के वस्त्र पहनता है। संन्यास दीक्षा लेने के बाद वह सिर्फ भगवा वस्त्र ही धारण करते हैं और ज़्यादातर सन्यासी नागा रहते हैं और बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। तो महाराज जी बच्चे जैसे नागा साधु जो लोग होते हैं, मतलब कैसे, मतलब लोग मजबूत नागा साधु बनना चाहे कोई इंसान तो कैसे बने वो बता दीजिए। हाँ, गुरु की शरण में आएंगे और आप किनको गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि 13 या 14 अखाड़े हैं, उनमें सभी सन्यासी हैं और आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं, किनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, जिनसे लेंगे दीक्षा आप, वही आपका संस्कार करवाएंगे और पंच गुरु आपको दीक्षा देंगे। उसी से आपका जो सन्यास है वह पूर्ण होगा। माता जी आपसे बताओ, आप कब बने थे सन्यासी माता जी? मेरी उस समय आयु 25-26 साल थी। अभी मैं 61 की हूँ, 61 साल की हूँ। तो हाँ जी। क्या महिला सन्यासी जो होते हैं, जो पुरुष सन्यासी सेम ही
उसका मतलब जो कार्य होता है सेम ही होता है कि कुछ चेंज हाँ, होता है? थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बाकी सारा प्रोसीजर एक जैसा ही रहता है, लेकिन पुरुष संतों में एक प्रोसीजर है वो अलग है थोड़ा। महाकुंभ मेला क्यों लगता है, दर्शक जानना चाहते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन में जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश की बूंदे 4 स्थानों पर उसमें से छलक कर वह अमृत जहाँ जहाँ गिरा, उसी जगह पर उसी शुभ घड़ी में ये 12 साल के बाद कुंभ स्नान होता है और कुंभ मेला वहीं 12 साल में लगता है। महाराज बताइए शाही स्नान क्या होता है, शाही स्नान का मतलब क्या, तो लोग जानना चाहते हैं, बहुत के मन में होते हैं ये। शाही स्नान का मतलब ये है कि हमारे जितने भी बड़े गुरु हैं, जिनको हम भगवान तुल्य समझते हैं, वह सब लोग बड़े सुंदर सुंदर रथों में, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे देवता और हमारे भगवान सुंदर सुंदर विमान है, उन सभी का अपना अपना वाहन है। तो इसी तरह से हमारे जो बड़े गुरु लोग हैं, सभी सुंदर सुंदर रथों पर बैठकर जाते हैं स्नान करने के लिए। एक राजा की तरह से उनका जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जैसे हमारे आचार्य जी हैं महामंडलेश्वर, हमारे अवधेशानंद गिरी जी, हाँ, तो वो भी आप देखते हैं राजा की तरह से ही एक शाही रथ के ऊपर निकलते हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी सुंदर रथों के ऊपर यात्रा निकालते हैं, तो उसे शाही स्नान बोला जाता है। इस बार का कैसा 2025 का महाकुंभ मेला कैसा, इस बार जो हमारे सीएम ने योगी आदित्यनाथ जी कैसा ही सब व्यवस्था की है यहाँ पे? बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही अलग व्यवस्था, और ऐसा मेला पहले कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, सभी के रहने की, खाने पीने की, किसी भी चीज़ की यहाँ कोई भी इस समय दिक्कत नहीं है। चाहे वो सन्यासिनी माइयाँ हैं, चाहे वो हमारे गुरु भाई हमारे संत हैं, सभी का योगी जी ने बहुत ध्यान रखा है। और मोदी जी ने भी इस मेले की शुरुआत में आकर पूजन अर्चन किया है और सभी का हालचाल पूछा कि किसी को भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही दिव्य और भव्य, बहुत ही सुंदर महाकुंभ है ये, बिल्कुल न्यारा। लोग यहाँ पे महाराज जी आते हैं तो बहुत के मन में सवाल आता है, अखाड़ा क्या होता है? बस लास्ट में अखाड़ा के बारे में बताइए, एंड कर देंगे वीडियो। अखाड़े में हमारे साधु संत जो नागा सन्यासी हैं, अखाड़े में रहते हैं। जैसे हमारे योद्धा लोग जो हैं, कुश्ती, दंगल, ये सब चीज़ें सीखते हैं। जैसे हमारा एक मिलिट्री का, फोर्स का, सब चीज़ों का अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना होता है। इसी तरह से हमारा नागा सन्यासियों का अखाड़ा है, जिसमें नागा सन्यासी ये फोर्स है जो अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। कितने अखाड़ा है? 13 अखाड़े हैं और एक अखाड़ा किन्नर अखाड़ा। चलिए महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए हमको भी। हर हर गंगे। जय।